हम यही कहना चाहते हैं कि सनकादिक तपोस्थली राधा कुंड खसरा नंबर 66 में स्थित है और वहीं पर गौशाला संचालित है। पर यहाँ के भूमाफिया विकास शर्मा हैं, मेयर रामपाल हैं, इन लोगों के नेतृत्व उस भूमि पर है और ये लोग उस भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। यदि ये अभी तो जो कुछ नहीं थे, जब इस तरीके से अत्याचार पर अत्याचार करते थे, पर इस शहर का जब मेयर बन जाएंगे तो हमें लग रहा है कि इस भूमि के अलावा अन्य कई जगह भूमि है जिन पर इनकी नेत है, उसको खुर्द-बुर्द कर यानी बेच कर वो खा जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शहर का मेयर बनना जो है विशेष खतरा है, समझ लीजिए। बाबा जी, आप जो है पिछले कितने साल से वहाँ पे आश्रम बना रखा था, सुना है आपकी वहाँ पे गौशाला भी थी? जी हाँ, वहाँ पर काफ़ी समय से वीराश्रम है। वहाँ पर इस भूमि पर सनकादिक भगवान विष्णु के अवतार जो है साधना किए थे, उन्हीं के द्वारा कुंड का निर्माण हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार गौरी शंकर शाह ने कराए थे। तो उस गौशाला को विकास शर्मा, मेयर रामपाल षड्यंत्र कर कई बार तोड़वाए हैं और वहाँ के अस्तित्व को मिटवा दिया है, क्योंकि वहाँ राधा कुंड में 29 मार्च 2021 को कचरा और मिट्टी डालकर उसको भर्त करा दिए थे और अभी भी उसके अस्तित्व मिटा पड़ा है। आपने क्यों इस संबंध में कोई शासन प्रशासन को लिखित में चिट्ठी दी और न्याय की गुहार लगाई होगी कि कई बार भी आप जो है धरना प्रदर्शन में बैठे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मतलब कैसे आप इन लोगों से पार पाओगे? हम उस भूमि को बचाने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है और हमने कोर्ट का शरण ले रखा है और कोर्ट जैसा निर्णय करेगा, यदि कोर्ट भी सही निर्णय करता है तो हम उसको मानेंगे, यदि गलत निर्णय लेगा तो हम आगे के लिए प्रयास करेंगे उस भूमि को बचाने के लिए। निकाय चुनाव इस समय चल रहा है, आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो हम यही कहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मेयर के प्रत्याशी विकास शर्मा बने हैं, इनको यदि मेयर बना दिया जाएगा तो इस शहर को क्या सरकारी जो भूमि है या धर्मस्थल है उसको बेचकर खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। ऐसे व्यक्ति को तो हम जनता से ही अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को इस शहर का मेयर न बनाए, कोई धर्मनिष्ठ अच्छे व्यक्ति को बनाए जो धर्म का साथ दे, असहाय और गरीबों को साथ दे। ये लोग तो बेचकर खा जाएंगे, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ। बाबा जी, जैसे आप हिंदू हैं, आप हिंदू को प्रचार कर रहे थे वहाँ पे आश्रम में बैठ के, और भाजपा हिंदू वाली पार्टी कहा जाता है, तो ऐसे में भाजपा के नेता ही आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? इनका तो केवल दिखावा है, क्योंकि भगुए कपड़े को बदनाम कर रहे हैं और केवल धर्म के या हिंदू के नाम पर ये केवल इनका केवल कहते ही हैं, पर ऐसा खरा नहीं उतरते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहता हूँ कि ये अभी तक जो है जो किए हैं, दिखावा किए हैं हिंदू के नाम पर, इनको शर्म होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू यही राम राज लाने वाली पार्टी है। इन्हीं के पार्टी के नेता लोग अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हैं, जो कृत्य नहीं करना चाहिए वो कृत्य किया है, जो हिंदू के नाम पर एक कलंक है। हिंदुओं को केवल ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का, वैसे विकास शर्मा भी तो कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं, ये केवल दिखावा कर रहे हैं। विकास शर्मा का धर्म प्रचार नहीं है,
आडंबर बना रहे हैं। और अब भला बताइए, इस टाइम में किसी के ऊपर बालाजी आएंगे, जबकि बालाजी का बदनाम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बालाजी आ रहे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इस तरीके से उनके कृत्य है, तो हम तो उनको आडंबर ही बताएंगे, क्योंकि वो जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। गौवंशीय हत्या का भी मामला है, क्या है पूरा मामला? हाँ, वहाँ पर इन लोगों ने विकास शर्मा, मेयर रामपाल वहाँ कचरा डलवाए थे जो है, उस कचरे की वजह से 22 गाय आज दिनांक तक वो मर चुकी है। वहाँ पर हमेशा हमने नगर निगम से लेके मुख्यमंत्री तक लिख के दिया, पर उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। उसी जगह पर एक दलदल बना पड़ा है, और उस दलदल में भी गाय फंस जाती हैं, अन्य जीव उसमें फंस कर मर जाते हैं। हमने कई बार लिखत में नगर निगम को, जिलाधिकारी को भी दिया, फिर भी उसका निस्तारण नहीं हुआ। और यही नहीं, इन लोगों का उस भूमि पर पेड़ों का कटान कराना, मिट्टी का तस्करी करना, पेड़ों का तस्करी करना, गऊओं का तस्करी अपने आदमियों के द्वारा ये लोग करवा रहे हैं, जिसके बारे में भी हमने कई बार वीडियो में भी जारी किया है और लिखत में भी दिया है, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कटान पर मुकदमा दर्ज करने की बात थी, क्या था पूरा मामला? हाँ, तो आगे आपने क्या किया था? पेड़ों के कटान के बारे में हमने थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए गया, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सीओ के पास गया, एसएसपी के पास गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर लास्ट में हमने सीएम पोर्टल पर मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील किया। वहाँ से आदेश हुआ, जिसकी जांच आख्या वन विभाग ने किया है, और पेड़ कटने का निशान भी पाए, और उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए संबंधित थाने में उन्होंने कहा, पर न तो नगर निगम ने कराया मुकदमा दर्ज, न ही राजस्व विभाग ने कराया। उसके बाद हम निराश होकर कोर्ट के जरिए 156(3) में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हूँ। उसमें जांच आख्या पुलिस के तरफ से जो है इनका पूरा पक्ष किया गया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा साक्ष्य नहीं, हाँ साक्ष्य होने के बावजूद इन्होंने नहीं लिखा, तो उसमें एफआईआर लगा के कोर्ट में पेश कर दिए। फिर पुलिस भी पूरे तरीके से मिली भगत कर रही है, सत्ता के दबाव में सारा कुछ चल रहा है। हाँ, पुलिस सत्ता के ही दबाव में कार्य कर रही है। हमें न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, दूसरी बात मुख्यमंत्री के करीबी हैं। करीबी होने की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पर हम फिर भी प्रयास करते रहेंगे, आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। बाबा ने आज ही क्यों चुना? कल वोट डाले जाने हैं और आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं विकास शर्मा उन पे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया आपने? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जो भी उन्होंने किया है कृत्य उसके ही हम खुलासा कर रहे हैं। और हमें आज समय मिला है इस वार्ता करने के लिए, तो हम जनता को भी इस अपने वीडियो के इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जनता भी इस पर ध्यान दे, क्योंकि हिंदुत्व वास्तविक जो हिंदू है, हिंदुत्व के तरीके से चल रहा है तो हिंदू है। ये हिंदू होते हुए भी गैर हिंदू बन रहे हैं। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? गुजर बसर कैसे चल रही है आपकी अभी इस समय? अब मेरा नाम जो है उसी स्थल सनकादिक तपोवन राधा कुंड में ही पर रहता हूँ। वहीं पुराना प्राचीन सनकादिक ऋषियों का धूना है, धूना पर रह रहा हूँ। जो पक्की कुटिया थी जिसमें मेयर रामपाल ने अपने ड्राइवर को वो रख दिया है, वो ताला तोड़वा कर उनको रख दिए। यानी बताया जाता है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर नहीं था, वो आपने खुद ही बसावट की थी? नहीं, वहाँ पर बहुत ही प्राचीन सनकादिक ऋषियों के समय से ही वहाँ पर जो है गोपेश्वर महादेव थे, जिसको इन लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया था।